दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। भोगल इलाके की घटना है। देर रात यहां पर चोरी हुई है। दीवार में छेद करके स्ट्रांग रूम तक चोर पहुंच गए और पुलिस को यह शक है कि रविवार को हुई चोरी। निजामुद्दीन थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इसी के साथ शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जल्दी ही जो चोर हैं वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि रविवार को ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसा पुलिस को लग रहा है। और निजामुद्दीन थाने की जो पुलिस है वो जब मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो पुलिस को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सुराग हैं जो हाथ लग गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ये उम्मीद है कि जल्द ही ये चोर पकड़े जाएंगे। भोगल इलाके देर रात चोरी हुई है। ज्वेलरी शोरूम है और यहाँ पर करोड़ों की जो ज्वेलरी रखी थी, जो जेवर रखे थे, जो हीरे जवाहरात रखे थे, वो लेकर चोर फरार हो गए। अब देखिए, दीवार में छेद किया और स्ट्रांग रूम उसे कहा जाता है जो कि बहुत ही सेफ एरिया होता है किसी भी ज्वेलरी शॉप का या किसी भी बैंक का, जहां पर तमाम उस तरह की ज्वेलरीज को रखा जाता है जो बहुत महंगी होती है और उसे सेफ जगह रखना होता है। लेकिन इतनी सेफ जगह पर भी दीवार में छेद करके चोर पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। निजामुद्दीन थाने की पुलिस मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। बहुत सारे सुराग हाथ लग चुके हैं और जल्दी ही चोर पकड़े जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। हालांकि करोड़ों का नुकसान हुआ है। चोर अगर पकड़े जाते हैं और उनके पास से ये जो जेवर हैं ये बरामद होते हैं, जो आभूषण हैं वो बरामद होते हैं तो ठीक। लेकिन अगर चोरों ने ये आभूषण कहीं बेच दिए हैं या कुछ और इस मामले में चेंजेस आते हैं तो देखिए कि ये करोड़ों का नुकसान है। बहुत भारी रकम अदा करनी पड़ सकती है इस चोरी की वारदात की शोरूम के ओनर को। मेरे सहयोगी राजू राज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, अभी हम थोड़ी देर पहले एक खबर देख रहे थे जहां पर बैंक के अंदर चोर जाते हैं और दीवार में छेद करके स्ट्रांग रूम के अंदर घुस जाते हैं। वहां पर उन्होंने 34 लॉकर तोड़ दिए। और अब एक खबर आई है जहां पर दीवार में ही छेद करके चोरों ने ज्वेलरी शॉप के स्ट्रांग रूम के अंदर जाकर के वहां से करोड़ों की ज्वेलरी चुरा ली। ये एक मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई नया तरीका है, लेकिन ये ट्रेंड बन गया है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है जहां पर दीवार में छेद करके जो भी किसी ज्वेलरी शॉप या बैंक का सबसे सेफ एरिया होता है, स्ट्रांग रूम, उसे निशाना बना रहे हैं चोर। सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर सिक्योरिटी पे एक बड़ा सवाल है, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि इस तरह की जब चोरी होती है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई करीबी होता है, चाहे वो बैंक का एम्प्लॉई का सांठगांठ हो या फिर अगर ये ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है तो ये जांच का विषय है कि क्या कोई अंदरूनी आदमी जो पूरी जानकारी दिया कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहा है और उसी लोकेशन में पहुंचना और चोरी की वारदात को अंजाम देना अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि अमूमन जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, चोर होते हैं, एग्जैक्ट उस लोकेशन पर जाना आसान नहीं होता है, क्योंकि सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए होते हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, ताले हो, तमाम चीजें। तो उस शख्स को पता होता है, जो अंदर का शख्स हो, जो अंदर का मिली भगत हो, क्योंकि वो जानता है कि एग्जैक्ट कैसे उस जगह तक पहुंचा जा सके। अभी पूरा मामला जांच का विषय है। जांच के बाद पता चल पाएगा कि इस घटना के पीछे, इस वारदात के पीछे किन लोगों का हाथ है। लेकिन जिस तरीके से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है कि छत की दीवार को तोड़कर ठीक उसी जगह पहुंचना और करोड़ों के ज्वेलरी पर हाथ साफ कर देना, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है कि करोड़ों की ज्वेलरी चोरी हुई है, आकलन अभी लगाया जा रहा है कि क्या ये जो चोरी हुई है 25 से 30 करोड़ की ज्वेलरी की चोरी हुई है या फिर उसका कम। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाया गया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो चोरी हुई है ज्वेलरी, उसका वैल्यू कितना है। हालांकि जो उमराव ज्वेलर के जो मालिक हैं उनका कहना है कि ये जो चोरी हुई है वो करोड़ों की चोरी है, लगभग 15 से 20 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद क्या सामने आता है, क्या किसी अंदरूनी शख्स का इसके पीछे हाथ है या फिर कोई ऐसा चोर जिसको इस बात का भनक थी, जानकारी थी कि जो स्ट्रांग रूम में, हालांकि अमूमन जो ज्वेलर होते हैं स्ट्रांग रूम में ज्यादा ज्वेलरी छोड़ते नहीं है, लेकिन अगर वहां पर है तो पूरी जानकारी के साथ उसने रेकी की होगी, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल राजू, ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि रेकी की गई होगी और रेकी करने के बाद ही
यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखनी बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाती है, क्योंकि जिस घटना का मैंने जिक्र किया था वो घटना आपने देखी थी कि बैंक के लॉकर 34 लॉकर तोड़ करके चोरी करके ले जाते हैं, वहां पर भी दीवार में छेद करते हैं। यहां पर ये एक ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप को बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा जाता है और यहां पर आप स्ट्रांग रूम में इतनी आसानी से नहीं जा सकते। बावजूद इसके दीवार में छेद करके अंदर जाना और इतनी करोड़ों की ज्वेलरी चुरा लेना, आभूषण और जितने भी जेवर हैं वो चुरा लेना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी चोरी नहीं है, बहुत बड़ी चोरी है। रविवार को इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब देखना यही होगा कि इस मामले में पुलिस आगे कैसे कार्रवाई करती है, पुलिस कैसे एक्शन लेती है। स्ट्रांग रूम में छेद किया है, ऊपर से आए थे क्या? ऊपर से छत से। अच्छा, वहाँ भी दीवार में छेद किया है। वहाँ पे ताला तोड़ा, ऊपर दरवाजा लगा हुआ है। अच्छा लाला जी, दीवार कहाँ की तोड़ी सर? दीवार नीचे स्ट्रांग रूम की। नीचे की तरफ स्ट्रांग रूम बना हुआ था और वहां पर ये जेवर रखे हुए थे, वहां पर ये आभूषण रखे हुए थे। दीवार में छेद किया गया है, छेद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इतना बड़ा छेद किया है कि उसमें से एक इंसान आसानी से पास हो सके, इंसान वहां से आसानी से जा सके। वहां से वो व्यक्ति निकलकर अंदर जाता है और उसके बाद आप देखिए यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब करोड़ों की चोरी की वारदात जो भोगल इलाके में हुई है, इसका खुलासा कब होता है, कब चोर पकड़े जाते हैं और जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्या वाकई ये कैमरे किसी काम के हैं या नहीं, क्या इन कैमरों से मिलने वाले सुराग से चोरों को पकड़ा जा सकता है या नहीं पकड़ा जा सकता, उनकी पहचान हो पाती है नहीं हो पाती है, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो इस वक्त आभूषण की जो शॉप है, जो शोरूम है, उनके मालिकों के मन में भी हैं और साथ ही साथ पुलिस के मन में भी हैं।